इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्लास्टिक की बोतल में पालक या स्पिनच को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि प्लास्टिक की वेस्ट बोतल में आप पालक या स्पिनच को कैसे लगाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां पर जाइए और इस लिंक पर हिट करें तो अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और साथ में आप जो बेल आइकॉन है उसको भी हिट करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल पे पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सीधे पहुंच जाए और आपको नए वीडियो देखने में बड़ी सुविधा होगी। तो हो जाइए तैयार जानने के लिए कि आप भी बड़ी आसानी से प्लास्टिक की वाटर बोतल में अपने घर पर ही पालक को कैसे लगा सकते हैं, और प्लास्टिक की बोतल में पालक को लगाने के लिए आपको कौन कौन सा प्रोसेस यूज करना है, ये अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर में जो प्लास्टिक की खराब बोतल है उसको इस्तेमाल करके घर में आसानी से पालक और अन्य सब्जियां लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप कोई सी भी एक प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए, जैसे मैंने ली हुई है। तो अब मैं इसको यहाँ से ऐसे काट दूंगा ऊपरी हिस्सा, और ये है क्योंकि हम इसमें मिट्टी डालेंगे। तो अब मैं इसको एक कटर की मदद से काट देता हूँ। तो काटते समय आप इस बोतल को सावधानी बरतिए, क्योंकि जो कटर मैंने लिया है वो काफ़ी शार्प रहता है। जब भी आप बोतल काटें तो सावधानी बरतें। इसको काटने के बाद मैं इसमें एक काला रंग का डक्ट टेप चिपका दूंगा। बोतल को कटर की मदद से काटने के बाद मैं इसमें काले रंग का जो डक्ट टेप आता है उसको इस बोतल के ऊपरी सिरे में चिपका दूंगा। तो काले रंग के डक्ट टेप को चिपकाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी जड़ों में धूप ना पहुंचे। अगर इसमें धूप पहुंचेगी तो फिर जो पालक का प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अब मैं एक काले रंग के डक्ट टेप को लेकर इस बोतल में चिपका दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चिपकाने के बाद ये बोतल कैसी दिखती है। जब आप प्लास्टिक की बोतल में डक्ट टेप को चिपकाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो पोर्शन कटा हुआ है उसको ओपन छोड़ दें, क्योंकि वो आगे जाके हम इसमें मिट्टी डालेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने अब इस बोतल को डक्ट टेप से पूरी तरीके से कवर कर दिया है, और अब ये प्लास्टिक की बोतल मिट्टी डालने के लिए तैयार है। तो अब मैं इसमें मिट्टी को फिल कर दूंगा। तो सोइल मिक्स है, इसमें इसको डाल दूंगा। उसके बाद मैं इसमें पालक को, और अब मैं इसमें ड्रेनेज के लिए कुछ बारीक होल कर देता हूँ पिन की मदद से। मैं ऐसे कुछ 15-20 होल कर दूंगा, जिससे ये जो एक्सेस वाटर इसमें होगा वो से निकल जाएगा। और फिर मैं इसमें जो सोइल मिक्स डालने के बाद पालक को ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तो अब ऐसे कुछ होल हो गए हैं इसमें। तो आप भी ऐसा ही करिए, जब बोतल में कोई भी सब्जी या पालक लगाएं तो करीब 15-20 इसमें ड्रेनेज होल बना दीजिए, ताकि जो एक्सेस वाटर है इसमें बोतल में से आसानी से निकल जाए। तो अब इसमें मैं पॉटिंग मिक्स डाल दूंगा, और फिर जो पालक की नर्सरी तैयार थी उसमें से कुछ पालक के पौधे को मैं यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तो जब आप सोइल मिक्स डालें तो ज़रा एकदम बारीक होना चाहिए, ताकि इसको सेट होने में आसानी रहे इस बोतल के अंदर। और अच्छे से इसको शेक कर दीजिए जब पॉटिंग मिक्स डालें, ताकि जो सॉइल है वो सब जगह फैल जाए।
और उसको अच्छी तरीके से मिट्टी को सब जगह प्रेस कर दीजिए। तो अब ये बोतल सोइल मिक्स से मैंने भर दी है और अब मैं इसमें कुछ पौधे जो नर्सरी में लगाए थे पालक के, वहाँ से लेके यहाँ पर इसको लगा दूंगा। तो इसमें ज़्यादा जगह नहीं है, मैं सिर्फ इसमें पालक के 3 ही स्प्राउट को ट्रांसप्लांट करूँगा। और अगर आपको तो इसी तरीके से आप करीब 10 से 15 बोतल को तैयार करें और उनमें पालक को लगा दें तो आपके घर के लिए एक अच्छी पालक की सब्ज़ी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं पालक के 3 या 4 पौधे लूँगा और जो बोतल तैयार करी है सोइल मिक्स से वहाँ पर इसको ट्रांसप्लांट कर दूँगा। तो इसमें 3 या 4 ही पौधे काफ़ी हैं उस बोतल में। अगर आप ज़्यादा संख्या में बोतल तैयार करेंगे तो घर के लिए एक अच्छी सब्जी आपकी जो वाटर बोतल है जो हम इसे वेस्ट में फेंक देते हैं उसी में भी आप उगा सकते हैं। इन पालक को अब मैं बोतल में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तो मैंने इसमें होल कर लिया है इस बोतल में और अब जो पालक वहाँ से उखाड़ी थी इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इसमें जगह कम है, लेकिन अगर आप ज़्यादा संख्या में बोतल में पालक लगाएंगे तो आपके घर में आसानी से खाने लायक सब्जियां हो जाएंगी। और इनको ट्रांसप्लांट करने के बाद आप इस बोतल में पानी ज़रूर डालिए ताकि जो इसकी जड़ें हैं वो इसमें सेटल हो जाएं। तो 4-5 दिन बाद जो ट्रांसप्लांट करी हुई पालक है इस प्लास्टिक की पानी की बोतल में सेट हो जाएंगी और इनकी इसमें ग्रोथ होने लगेगी। फिर आगे आप वीडियो में देखेंगे कि फिर कुछ दिन बाद हम ऐसी कई बोतलों में अगर लगाएं पालक को तो हमारे घर में इससे अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां हमें ताज़ी मिल सकती हैं। प्लास्टिक की बोतल के अंदर जो हमने स्पाइनेच को ट्रांसप्लांट करके रखा था उसमें देखिए अब ये काफ़ी ग्रो हो गई है और कुछ दिन बाद और ये पूरी तरीके से जब इसकी पत्तियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो ये आपके खाने के योग्य हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में कई बोतलों में पालक को लगा सकते हैं और चाहे तो फिर आप इसको दीवार पे टांग के रख दीजिए या फिर ऐसे ज़मीन में रख दीजिए या फिर आप इसको ज़मीन में रख दीजिए। तो ऐसी आप कई बोतलों में जब पालक को लगाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी मात्रा में इकट्ठी हो जाएंगी और फिर आप इसका यूज़ किसी भी रेसिपी में कर सकते हैं। इस तरीके से आप भी बोतल के अंदर स्पाइनेच को सक्सेसफुली लगा सकते हैं। और अगर आपके पास घर में कम जगह है तो भी आप इस प्लास्टिक की बोतल में आसानी से पालक को अपने घर में लगा सकते हैं और इस पालक के जो न्यूट्रिशन है उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। आप चाहे तो इसी तरीके की कुछ बोतल लेके सब में पालक लगा सकते हैं जिससे आपके घर में ही पालक की सब्जी पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी। इसी तरीके से आप कुछ बोतल में पालक को लगाइए और जो तरीका मैंने बताया है वैसे ही इसी तरीके से आप काले रंग के डक्ट टेप को कुछ बोतलों में चिपका के आप आसानी से बोतल में पालक को लगा सकते हैं और इस तरीके से ये बोतल का भी यूज़ हो जाएगा और आपके एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। पालक को बोतल में लगाने वाला वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अन्य गार्डनिंग करने वालों से शेयर जरूर कीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपने घर में गार्डनिंग करते रहिए।